बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, गुज़री हुई ईद मुबारक। ईद के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं हूँ होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो इस मौसम में जो आम वबाई अमराज फूटते हैं उनमें एक बुखार आम मर्ज़ है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक मेरे मतलब का इंतहाई मुफीद नुस्खा जो बच्चों में, ख़ास करके बच्चों में बहुत ज़्यादा मुफीद है, बड़ों में भी मुफीद है लेकिन बच्चों में उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो वो मैं अरसा दराज से इस्तेमाल कर रहा हूँ। टाइफाइड बुखार के लिए ख़ास करके ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। गर्मी का बुखार, जो ऐसा बुखार जिसमें गर्मी हो, जिस्म सारा गर्म हो, हाथ और पाँव और सर सारा जिस्म गर्म हो, उसके लिए ये बहुत मुफीद है। जिसमें बच्चों में पेचिस टाइप हों और उसके अलावा पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, यानी इंटेरिक फीवर भी इसको बोलते हैं और ये अंतड़ियों की सोजश भी इसको कहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद नुस्खा है। तो मैंने सोचा कि ये नाज़रीन इकराम की नज़र कर दूँ, शेयर कर दूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकान के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी मज़ीद नई आने वाली मालूमाती वीडियो जो आपके लिए इंतहाई मुफीद हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। तो चले नाज़रीन इकराम, नुस्खा की तरफ चलते हैं। तो नुस्खा इंतहाई सस्ता, अर्ज़ा है, सादा है और आसान है बनाने में भी। मैं हमेशा, मेरी यही कोशिश होती है कि ऐसे नुस्खा जात जो गरीब और अमीर हर बंदा बना सके, उसकी पहुंच में हो और उसके अज्जा भी सादा हों, ताकि बनाने में भी आसान हो और फ़ायदे भी उसके आला हों। तो मेरी कोशिश होती है मैं ऐसे नुस्खा जात ही आपकी खिदमत में पेश करूं। तो चलें नुस्खा नोट फरमा लें। नंबर 1, सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची का दाना लेना है। सब्ज़ इलायची का दाना आप ले लें, तकरीबन घर में अगर इसको तैयार करना है तो ये थोड़ी मिकदार में आप तैयार कर लें। 10 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें। 20 ग्राम सब्ज़ इलायची का दाना ले लें। 20 ग्राम तबाशीर आला क्वालिटी की लें, किसी भी पंसार से लें तो उसको कहें कि आला क्वालिटी की तबाशीर जो है ना, असली वाली, वो 20 ग्राम दे दें। उसके बाद नंबर 3 पे सत गलो। नाज़रीन इकराम, बुखारों में बहुत ज़्यादा मशहूर है सत गलो, जो तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खा जात हैं उनमें सत गलो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। आम चीज़ है, मशहूर चीज़ है, अच्छी सत गलो लें। ये भी 20 ग्राम ले लें। ये तीनों चीज़ें 20-20 ग्राम हो गई। तो अब इसमें नाज़रीन इकराम आप ऐसा करें कि ग्लूकोज जो है वो 20 ग्राम इसमें शामिल कर लें। ये 4 चीज़ें हो गई। तो नाज़रीन इकराम, इसकी आप छोटे बच्चों में जो 2 साल से लेकर 2 साल से कम बच्चे हों तो वो मालिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। उससे बड़ी उम्र के बच्चों को आप तशख़ीस ज़रूर वैसे करवानी चाहिए। तो वो 2 साल से लेकर 12 साल के बच्चों तक के लिए आप इसको थोड़ी सी मिकदार लें, तकरीबन हाफ टी स्पून। ये आप 3 टाइम दे सकते हैं, 4 टाइम दे सकते हैं, 4-4 घंटे के वक्फे से इस्तेमाल करा सकते हैं। इंशाल्लाह इसकी पहली, दूसरी, तीसरी खुराक तक इंशाल्लाह बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा और पेट भी होना ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आप साबूदाना, उसके अलावा नरम ग़िज़ा जो है बच्चों को दें। बड़े हों तो उनको भी यही दें। तो दूसरा, बड़ों को अगर इस्तेमाल कराना है तो अगर खांसी साथ हो तो उसके लिए बनफ़शा जो है, शरबत बनफ़शा, वो 2 चम्मच लें। उसमें ये 1 टीस्पून, छोटा जो टीस्पून है, चाय वाला चम्मच, वो मिलाकर तो वो इस्तेमाल करा सकते हैं। वो भी 3 बार 4 बार दिन में, 4-4 घंटे का वक्फा, 4 घंटे का लाजमी होना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, नुस्खा बहुत मुफीद है, सादा है, आसान है और घर की ज़रूरत है। ये मेरे मतलब में हर टाइम बना हुआ होता है, तो मैं अक्सर ख़ुद भी, बच्चों को भी और जो ज़्यादा बच्चे पेशेंट जो आते हैं बुखार वाले, उनको इस्तेमाल कराता हूँ। ये मेरे पास है। इसको सफ़ूफ ठंडक हम भी कहते हैं, मुफर्रा भी कहते हैं बाज़। तो ये अच्छी चीज़ है, बनाएं, फ़ायदा उठाएं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन शर्त यह है बुखार होना चाहिए, बुखार की सूरत में इसको देना है, ठीक है। तो
उसके साथ आप ग़िज़ा मैंने आपको बता दी है, दलिया दे दें, खिचड़ी दे दें। खिचड़ी जो आपने देनी है उसमें भी मैं आपको बता दूं कि उसमें आपने प्याज और टमाटर का तड़का नहीं लगाना, देसी घी का तड़का लगाएं, ज़ीरा डालें, उसमें सब्ज़ धनिया खुश्क धनिया मिला लें, उसमें वो उसका तड़का लगाएं, अदरक का तड़का लगा लें। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें, साथ नरम सी खिचड़ी घी लगा के वो थोड़ी थोड़ी खिला दें। इसमें भूख भी असल में मुतासर होती है, खाने को कुछ दिल नहीं करता, तो इंशाल्लाह इससे भूख भी बेहतर होगी। दलिया दे दें, खिचड़ी दे दें, और उसके अलावा आप मिल्क शेक वगैरह दे सकते हैं। केले की मिल्क शेक आप इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद है, तो बेहतरीन चीज़ है, इस्तेमाल करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।